नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आप सभी के डिमांड पर छात्रावास अधीक्षक का ओल्ड पेपर लेकर आया हूं, जो कि 2016 का यह पुराना पेपर है, जिससे आप यह जान सकेंगे कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम दिलाने से पहले हमको यह जानना ज़रूरी है कि उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ओल्ड पेपर भी देखना यहाँ पर ज़रूरी होता है। छात्रावास अधीक्षक कि इस चैनल में आपको MCQ कराया जाएगा सिलेबस अनुसार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहें। साथ ही साथ बेल घंटे के ऑल बटन को भी प्रेस कर रखे रहें, ताकि जब भी मैं छात्रावास अधीक्षक से रिलेटेड कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। वह वीडियो को लाइक भी जरूर करें। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे देगा, उसको भी जरूर से ज्वाइन करिए। तो आइए देखते हैं यहाँ पर 2016 ओल्ड पेपर, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और इसी हिसाब से आप यहाँ पर तैयारी करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले कंप्यूटर संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। 150 प्रश्नों का यह सेट रहता है और 150 नंबर इसमें रहेगा। 1/4 आपका माइनस रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस एग्ज़ाम में यह रहता है कि इसमें 50 प्रश्न कंप्यूटर के पूछे जाते हैं, जिसमें आपको अनिवार्य रूप से 25 नंबर लाना ज़रूरी होता है। अगर आपका 25 नहीं आया तो आपका यहाँ पर मार्कशीट चेक नहीं होगा, मतलब आपका पेपर चेक नहीं होगा। तो आपको कंप्यूटर को खास ध्यान देना है, विशेष ध्यान देना है। तो कंप्यूटर को आपको अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए, कंप्यूटर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे मैं आपको पूरा 150 प्रश्न बताऊंगा। आप वीडियो में बने रहें। जो भी छात्र शिक्षक की तैयारी करना चाहता है, इसमें केवल 12वीं पास योग्यता मांगी जाती है। और दोस्तों, छात्रावास अधीक्षक का कितना पोस्ट आने वाली है, योग्यता क्या होगा, साथ ही साथ सिलेबस कैसा रहेगा, वह कौन से बुक पर है, इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर जरूर देखिए इस वीडियो के बाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों, सबसे पहले कंप्यूटर के यहाँ पर सामान्य ज्ञान है। सबसे पहला 1260 कंप्यूटर वायरस खालिस्तान वायरस का एक उदाहरण है। 4 ऑप्शन है, पॉलीफॉर्मिक, मल्टी टाइट, मैक्रो या बूट सेक्टर। तो उसका सही आंसर ए हो जाएगा, पॉलीफॉर्मिक था, जो कि 1260। अगला है, एक CDR को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर रोम है, वोरो है, वर्ड है, विमरो है। तो उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, रोम के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, तीसरा है, एक स्प्रेडशीट में डाटा किस तरह से व्यवस्थित होता है। तो उसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, रो तथा कॉलम में। अगला है, यह एक मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतियां बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर 4 का बी हो जाएगा, वर्म है, जो मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि स्वयं की प्रतियां यहाँ पर बनाता है। अगला है, एक CD की भंडारण क्षमता को मापा जाता है किलोबाइट से, मेगाबाइट से, गीगाबाइट से या टेराबाइट से। तो 5 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, MB मतलब मेगाबाइट से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 6वां नंबर, कंप्यूटर का टास्क मैनेजर की को किस कॉम्बिनेशन से खोला जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, जिसमें करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डेल। अगला क्वेश्चन है, प्रिंटर की गति को नापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है। तो CPM है, LPM है, PPM है, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं दिखता है या फिर कम में दिखता है, तो आप अपना YouTube का वीडियो क्वालिटी बढ़ा लें 460p में या आपका 720p में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मोबाइल को आप तिरछा करके देखें लैंडस्केप मोड में, तो आपको आसानी से दिखेगा। तो यहाँ पर 8वां प्रश्न है, गूगल के डिजिटल पेमेंट सिस्टम को कहते हैं। तो गूगल वॉलेट, गूगल पेमेंट, गूगल मनी या गूगल कैश। तो 8वें का सही आंसर ए हो जाएगा, गूगल वॉलेट करते हैं। और 7वें का सही आंसर यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, निम्नलिखित में से कौन से सर्च इंजन विशेषकर वैज्ञानिक सूचना के लिए बनाए गए हैं या है। तो गूगल है, साइरस है, याहू है या अल्टाविस्टा है। तो 9th का सही आंसर बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर साइरस है। अगला है, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है। तो यहाँ पर यह बी है, इनपुट डिवाइस है। दोस्तों, अभी हाल ही में जो छात्रावास अधीक्षक की वैकेंसी आने वाली है, 100% वैकेंसी आएंगी, बहुत सारा पद खाली है। तो आप तैयारी में जुड़ जाइए। आप यह ना पूछे कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, 100% आएगा। तो आप अभी से तैयारी चालू कर दें, क्योंकि 1 महीना 1.5 महीने में वैकेंसी नहीं निकलती है। आपको कम से कम 2-4 महीना का समय चाहिए। अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो निकल जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे पद आएंगे। इसमें है, खालिस्तान मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, पावर पॉइंट है, पेज मेकर है, फ्लैश है, कंप्यूटर गेम्स है। तो 11वें का सही आंसर बी हो जाएगा, पेज मेकर है, जो कि क्या है, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन नहीं है। अगला क्वेश्चन है 12वां, वेबसाइट जो कि कंटेंट को एडिट, मॉडिफाई,
डिलीट करने की अनुमति देती है, खाली स्थान कहलाती है, तो विकीस ब्लॉग होम पेज या वेब सर्वर। तो ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था, इसको डिलीट किया गया था। नेक्स्ट है हाई डेंसिटी डबल साइटेड फ्लॉपी डिस्क निम्नलिखित डाटा स्टोर कर सकती है। 4 ऑप्शन है, 1.40 MB, 1.44 GB या डी है 1.44 MB। तो यहाँ पर 13 का सही आंसर डी हो जाएगा, आपका सही आंसर है। अगला है खाली स्थान के उपयोग से डेटा एक बार से अधिक नहीं लिखा जा सकता, तो CDR-W है, CDR-S, DDR-W है, फ्लैश ड्राइव है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर CDR है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट मैट्रिक प्रिंटर है 15, तो इसको डिलीट किया गया था, उस समय डिलीट हुआ था। अगला क्वेश्चन 16 है माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है, बिंग है, अल्टा विस्टा है, गूगल है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बिंग हो जाएगा, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। अगला है विंडोज़ और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच मुख्य अंतर की योग्यता है, तो ए मल्टीटास्क है, बी यहाँ पर स्पीड अप है, रन ऑन प्रोग्राम है या इनमें से कोई नहीं। तो 17 का करेक्ट आंसर मल्टीटास्क हो जाएगा। अगला है 18 निम्नलिखित में से कौन सा वैध IP एड्रेस है, तो 18 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये सही है। अगला है इनमें से कौन से एक क्षेत्र है जहां कंप्यूटर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, तो शिक्षा, विज्ञान है, स्वास्थ्य है, तो इसका सही आंसर सभी हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट है 20 नंबर निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यूनिक्स है, विंडोज़ है, एप्पल है, लाइनक्स है। तो यहाँ पर 20 का सही आंसर सी हो जाएगा, एप्पल। अगला क्वेश्चन मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप का उपयोग निम्नलिखित को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है, फ्रेम्स को, इमेज को, ऑडियो को या वीडियो को। तो इसको वीडियो को कंप्रेस करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों आपके लिए कंप्यूटर का जो प्रश्न है अति महत्वपूर्ण होता है छात्रा और अधीक्षक में, क्योंकि 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके लिए मैंने बुक बता दिया है, आप जाकर जरूर देख सकते हैं, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा कि कौन से बुक से पढ़ें, या आपको पता होगा मार्केट में जो अच्छा बुक है कंप्यूटर का, तो आप उसको भी खरीद कर पढ़ सकते हैं। 22 नंबर प्रश्न है एक इंकजेट प्रिंटर के लिए निम्नलिखित सही है, आपको इसमें से सही बताना है, जो कि एक इंकजेट प्रिंटर के लिए क्या सही है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, एक लाइन को एक साथ प्रिंट करना, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, या एक से अधिक प्रतियां एक ही बार में प्राप्त की जाती है, एक बार से सिर्फ एक करेक्टर प्रिंट करता है। तो 22 का करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर हो जाएगा। तो इसको भी डिलीट किया गया है। यह मान के चलिए व्यापम के एग्ज़ाम में 2 से 4 प्रश्न डिलीट होता ही है हर बार, तो 22 का डिलीट है। नेक्स्ट है 23 नंबर मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के विषय वस्तु एवं उसके फ्लो की योजना को कहते हैं डिज़ाइन, डेवलपमेंट, स्टोरी बोर्ड या लेआउट। तो उसका सही आंसर सी होगा यहाँ पर, स्टोरी बोर्ड। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए कौन से थ्रेस्ट खतरे हैं। तो यहाँ पर 5 प्रकार के ऑप्शन दिया है, तो इनमें से आपको चूज़ करना है कि कौन कौन सा खतरे हैं। तो 24 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पर एक ABCE जंक ईमेल को कहा जाता है, कुकी, स्पूल या स्पैम या इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर सी हो जाएगा, स्पैम कहा जाता है। अगला है आंतरिक मेमोरी में एनी कंप्यूटर कितने अंक स्टोर कर सकता है, 100 है, 20 है, 80 है, 40 है। तो उसका सही आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर 20। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूज़र प्रोग्रामेबल है, डम टर्मिनल, स्मार्ट टर्मिनल और VDT या इंटेलिजेंट टर्मिनल। तो 27 का सही करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, इंटेलिजेंट टर्मिनल। अगला है वर्ड डॉक्यूमेंट में डिफ़ॉल्ट द्वारा कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है। तो अंदर का भी यहाँ पर प्रैक्टिकल भी पूछा जाता है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, डॉट। उसके बाद अगला है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन है। तो 29 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सभी यहाँ पर क्या है, सिस्टम का मुख्य फंक्शन है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। तो 30 नंबर का यहाँ पर एक सूत्र में सेल एड्रेस पता का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, मिक्स सेल रेफरेंस और रिलेटिव सेल रेफरेंस या उपयुक्त सभी। तो 30 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, एबासुलेट रेफरेंस। अगला है MS वर्ड में नया फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट की कुंजी है Ctrl+X, Ctrl+N, Ctrl+Y या Ctrl+V। तो 31 का करेक्ट आंसर सही आंसर बी हो जाएगा, यहाँ पर Ctrl+N। अगला है 32 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक फैमिली हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए उपयुक्त है। तो 32 का करेक्ट आंसर बी होगा, ECL।
अगला है स्ट्रीम के प्लेबैक में जो विलम्ब होता है वह कहलाता है, तो स्ट्रीम डिले, प्लेबैक डिले, जिटर या इवेंट डिले। तो यहाँ पर 33 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा आपका जिटर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित लेजिमेंट प्रोग्राम में एक एम्बेडेड कोड है जो शर्तों के पूर्ण होने पर एक्सप्लोडेट करता है, तो यहाँ पर ट्रैप डॉट्स, ट्रोजन हॉर्स, लॉजिक बम या वायरस। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा लॉजिक बम। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, वीडियो कार्ड द्वारा 1 सेकंड में स्क्रीन को दी जाने वाली एवं वीडियो मेमोरी में लिखी जाने वाली पिक्सल की संख्या को खाली स्थान कहते हैं, फिल रेट, ग्राफिक्स स्पीड, परफॉर्मेंस रेट या फिर फ्रिक्वेंसी। तो 35 का करेक्ट आंसर फिल रेट बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विंडो वर्जन 64 बिट प्रोसेसर को सपोर्ट करता है, तो 36 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा विंडो एक्सपी। अगला प्रश्न है 37 नंबर, ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर बनाने के लिए प्रिंटिंग हेड तथा पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है वह कहलाता है इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, पेज प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। तो 37 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा इम्पैक्ट प्रिंटर। दोस्तों प्रिंटर से बहुत क्वेश्चन बनाए जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन अधिकांश एग्जामों में। यहाँ पर प्रिंटर से तो आप प्रिंटर को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से देखिए और पूरा आपको कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा। हर यहाँ पर टॉपिक से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। 38 है बैंकर एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है, तो 38 का सही आंसर सी हो जाएगा डेड लॉक को रोकने के लिए। अगला है निम्न में से कौन सा सबसे छोटा कंप्यूटर है, नोटबुक है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, वह वर्क स्टेशन है। तो 39 का सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा नोटबुक है जो सबसे छोटा कंप्यूटर है। अगला है इनमें से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता, डेज़ी-व्हील, पेज प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या इंकजेट प्रिंटर। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डेज़ी-व्हील प्रिंटर जो कि ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर MS वर्ड में स्पेल चेक करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग होता है, तो F5 है, F6 है, F7 है या F8 है। तो 41 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा F7। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति देता है, HTTP, FTP, SMTP या POP। तो 42 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा POP3। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सर्च इंटरनेट में नए टर्म सर्च करता है तथा उसे डाटा बेस में स्टोर करता है, तो 43 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा कॉलर है। अगला है 44, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन मस्तिष्क होता है, तो कंट्रोल यूनिट है, अर्थमेटिक यूनिट है, स्टोरेज यूनिट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। 44 का सही आंसर CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मैलिशियस प्रोग्राम स्वचालन से रिफ्लेक्ट नहीं करता, ट्रोजन हॉर्स है, वायरस है, वर्म है या जॉम्बी। तो 45 का ए हो जाएगा ट्रोजन हॉर्स। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, सॉफ्टवेयर जो कि नुकसानदायक विनाश करने वाला प्रोग्राम को ढूंढता है, हटाता है, इसे बचाता है कहलाता है, तो डिटेक्टर, वायरस, रिमूवर या एंटी वायरस। तो 46 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा एंटी वायरस। अगला सब स्क्रिप्ट H2O जैसे करेक्टर के लिए निम्नलिखित की कॉम्बिनेशन उपयोग किया जाता है, तो 47 से 47 का सही आंसर कंट्रोल प्लस यहाँ पर हो जाएगा। अगला है मैग्नेटिक टेप वीडियो अथवा टर्मिनल का समूह जो सामान्यतः एक मास्टर के अधीन होता है, सिलेंडर है, सरफेस है, ट्रैक है या क्लस्टर है। तो 48 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा क्लस्टर। अगला प्रश्न है 49 नंबर, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, OCR, कॉम, ऑप्टिकल स्कैनर्स या वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस। 49 का करेक्ट आंसर काम हो जाएगा। अगला है 50वां नंबर, वेबसाइट के एक वेब पेज पर खाली स्थान को क्लिक कर आंतरिक लेवल के वेब पेज पर जाते हैं, सर्च इंजन है, होम पेज है, हाइपर लिंक है या वेब एड्रेस है। तो उसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा हाइपर लिंक। ये रहा आपका कंप्यूटर के 50 प्रश्न। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं किस लेवल का यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको किस लेवल का यहाँ पर तैयारी करना है। तो क्वेश्चन का टाइप तो वैसे ही रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, बस क्वेश्चन नए रहेंगे, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला है हिंदी भाग ब, जिसमें हिंदी के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए हिंदी के प्रश्न देखते हैं। जो पढ़ेगा वह पास होगा, कौन सा वाक्य है, निश्चयवाचक, संदेहवाचक, संकेत सूचक या विधि। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा 51 का आपका संकेत सूचक। अगला प्रश्न है भाई बहन में कौन सा समास है, तो 52 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों यहाँ पर प्रधान है तो द्वंद्व समास हो जाएगा। उसके बाद अगला है आँख लगना मुहावरे का सही अर्थ है, तो नींद आना, आसक्त होना, गहरी निद्रा में सोना या आँखों का चिपक जाना। तो उसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा आपका नींद आना। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर 4 अशुद्ध
वर्तनी दी गई है जिसमें से एक सही है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 54 का आपका सी हो जाएगा, जो कि क्या है, यह आपका सही है। नेक्स्ट है 55, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो नलिन है, राजीव है, उत्पल है या रसाल है? तो इसका सही आंसर डी होगा, रसाल। उसके बाद अगला है पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है यण है, गुण है, वृद्धि है, अयादि है। तो पवित्र का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा, अयादि संधि। अगला है जातिवाचक संज्ञा बताइए। श्याम, लड़का, सेना, दुख। सही आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर, जातिवाचक क्या है, लड़का है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर वकील किस भाषा का शब्द है? तो वकील ये यहाँ पर अरबी भाषा का शब्द है वकील। और अगला है चाय किस भाषा का शब्द है? तो चाय यहाँ पर चाइनीस है, चीनी भाषा है। अगला है कौन सा वस्त्र पुल्लिंग है? धोती, कमीज, कुर्ता, टोपी। तो इसका सही आंसर सी होगा, कुर्ता क्या है, पुल्लिंग है, बाकी तीनों आपका स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन है जो कि इंग्लिश के हैं, भाग ब, जिसमें से भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे भाग ब से, जो कि ये भी महत्वपूर्ण है यहाँ पर। और इसमें रीजनिंग के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, इसमें ओनली गणित बस रहता है, जो कि 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसको मैं आगे बताऊँगा। तो यहाँ पर 61 नंबर प्रश्न है, द ओल्ड वुमेन होम आई थ्रॉट वाज। तो इस तरह यहाँ पर यह सेंटेंस दिया है इंग्लिश में, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, पार्ट ए। अगला है 62 नंबर, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर सेंटेंस दिया है, इसमें से चूज़ करना है कि कौन सा करेक्ट है। तो 62 का सही आंसर डी हो जाएगा, देयर इज़ नो ग्रामेटिकल एरर इन द सेंटेंस। अगला है चूज़ द सेंटेंस इन विच द यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन इस करेक्ट। आपको करेक्ट है यहाँ पर प्रीपोजिशन यूज़ करना है, तो 63 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ट्राई टू सी इट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। अगला है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस यहाँ पर चूज़ करना है, तो 64 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अवर लेटनेस वाज ड्यू द ब्लड। नेक्स्ट है मैच करना है इन द कॉलम ए से कॉलम बी, तो यहाँ पर आपको मैचिंग करना है, तो 65 का सही आंसर सी हो जाएगा, 3 1 2 1 4। तो आइए उसके बाद 66 नंबर है, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस विच एक्सप्रेस द सेंटेंस गिवन बिलो इन पैसिव वॉइस। तो 66 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका, द इंडिपेंडेंस डे वॉज सेलिब्रेटेड बाय द रेसिडेंट्स। नेक्स्ट है चूज सेंटेंस इन विच देयर इज़ नो एरर। तो 67 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा आपका, बी एंड सी। अगला है हर टीचर टोल्ड द क्लास दैट द ह्यूमन हार्ट वॉश। यहाँ पर सेंटेंस दिया है डी, 4 सेंटेंस दिया है, इसमें से आपको चूज़ द पार्ट ऑफ अबव सेंटेंस विच हैज़ आपको एरर बताना है। तो 68 का करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा, बी हो जाएगा, पार्ट बी। अगला है चूज़ द करेक्ट सोनोमियस फॉर द वर्ड फ्रागिल। तो फ्रागिल के यहाँ पर आपको एंटोनोमियस बताना है, तो 69 का सही आंसर बी हो जाएगा। अगला है मैच करना है यहाँ पर 70 नंबर, मैच द वन वर्ड सब टाइटल सब्स्टिट्यूट। तो 70 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, 3 1 और आपका 4 2। तो ये हिंदी का रहा, हिंदी का यहाँ पर 10 प्रश्न, इंग्लिश का 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, 10 हिंदी के और आपका 50 कंप्यूटर के। आइए आगे देखते हैं, यहाँ पर आगे जो है गणित भाग ब है, जो कि गणित के प्रश्न है। गणित के कुल यहाँ पर 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसका लेवल आप देख सकते हैं कैसा रहेगा। तो आइए मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर बता रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला गणित के प्रश्न है यहाँ पर 71 नंबर, एक संख्या x दूसरी संख्या y से 25% अधिक है तो y संख्या x के कितने प्रतिशत कम होगी। तो 71 का सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 20%। अगला है दिए गए चित्र में वृत्त सी का क्षेत्रफल 9 पाई है, तो वर्ग PQRS का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 72 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर आपका 36। अगला है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर कथन दिया था, इनमें से सत्य छांटना था, तो 73 को डिलीट किया गया था। अगला है 74 नंबर, किसी लड़की को बंद डिब्बे के बाहरी माप 45 सेंटीमीटर, x 32 सेंटीमीटर, x 28 सेंटीमीटर, यदि डिब्बे 1 सेंटीमीटर चौड़ा लकड़ी है, लकड़ी से बना तो उस लकड़ी के डिब्बे की क्षमता होगी। तो यहाँ पर 74 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका 33,540 घन सेंटीमीटर। यदि कॉफ़ी के दाम में 10% का इजाफा होता है तो किसी गृहिणी को कितने प्रतिशत अपना खर्च कम करना होगा, जिससे कि उसको कोई अतिरिक्त खर्च न उठाना पड़े। तो 75 का सही आंसर ए होगा, 9 सही 1/11%।
अगला क्वेश्चन है 76 नंबर। दिए गए चित्र के अनुसार y का मान होगा, तो दिए गए चित्र के अनुसार y का मान आपको बताना 76 में। तो 76 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 135 सेंटीमीटर, 135 डिग्री। 77 है, ए तथा बी की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि सी ए का स्थान लेता है तो औसत आयु 19 वर्ष हो जाती है, तथा यदि सी बी का स्थान लेता है तो औसत आयु 21 वर्ष हो जाती है। तो ए बी सी की आयु क्या होगी? तो 170 का करेक्ट आंसर बी होगा, 22 वर्ष, 18 और 20। अगला है 78 है, ए तथा बी की आय का अनुपात 3:2 को 2 तथा खर्च का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों रुपये 200 की बचत करते हैं तो ए का आय क्या होगा? तो उसका सही आंसर डी हो जाएगा आपका 1200 रुपये। अगला है उस त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण होगा यदि उसकी भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एवं 3 सेंटीमीटर होगी। तो 179 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा 120। उसके बाद है 80 नंबर। वह न्यूनतम संख्या जिसको कि 1018 में जोड़ने से पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है होगी। तो 5, 6, 4, 7। तो 80 का आपका बी हो जाएगा 6। अगला प्रश्न है 81। एक आयताकार कागज के टुकड़े को जिसकी माप 22 सेंटीमीटर, x 15 सेंटीमीटर लंबी भुजा की तरफ से मोड़ा जाता है तो इस तरह बनने वाली बेलन का अधिकतम आयतन होगा। तो 81 का सही आंसर बी हो जाएगा 570 सेंटीमीटर। अगला है 82 नंबर। एक आयत, यहाँ पर एक आयत दिया है। एक आयत जिसकी लंबाई 35 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 28 सेंटीमीटर है तथा दिए गए चित्र के अनुसार आयत की दोनों भुजाओं के अर्धवृत्त काट के निकाले गए हैं तो रेखांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। तो 82 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा आपका 364 वर्ग सेंटीमीटर। तो गणित के क्वेश्चन काफ़ी टफ पूछे जाते हैं व्यापम में। आपका गणित है, कंप्यूटर है, इन दोनों को आप विशेष ध्यान रखिए। आपका जीएस है, जीएस भी कठिन पूछा जाता है। 5 लगातार संख्याओं का औसत 16 है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या होगी 21 है, 20 है, 18 है, 19 है। 83 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा आपका 18। अगला प्रश्न है 84। किसी बेलन की त्रिज्या यदि दुगुनी कर दी गई हो तो उसकी ऊंचाई में क्या परिवर्तन होगा कि उसका आयतन अपरिवर्तित रहे? तो 84 का सही आंसर ए होगा, प्रारंभिक ऊंचाई का 25%। अगला प्रश्न है 85। किसी जार में लाल, सफ़ेद और नीले रैपर वाले टॉफ़ी रखे थे। लाल रैपर की संख्या सफ़ेद रैपर की 4/5 है और सफ़ेद रैपर की संख्या नीले रैपर से 3/4 है। यदि कुल 470 रैपर है तो नीले रैपर की संख्या कितनी होगी? यहाँ पर 120 है, 150 है और 130 है, 200 है। तो उसका सही आंसर डी हो जाएगा आपका यहाँ पर 200। अगला क्वेश्चन है यदि 7 पुरुष या 8 महिलाएं या 10 बच्चे काम को 24 दिन में पूर्ण करते हैं, प्रत्येक दिन 9 घंटे काम करके, तो 4 महिलाएं एवं 5 बच्चों के साथ कितने पुरुष प्रत्येक दिन 6 घंटे काम करते हुए 18 दिन में पूरा करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 86 का सी हो जाएगा 7 पुरुष। अगला प्रश्न है 87 नंबर, जो कि गणित का ही है, जिसमें 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक दुकानदार एक किताब के छपे हुए दाम पर 10% छूट देने के उपरांत उसको बेचने के बाद 12 लाभ कमाता है तो किताब के क्रय मूल्य एवं छपे हुए मूल्य का अनुपात होगा। तो 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा आपका 45:56। अगला, एक ट्रेन किसी यात्रा को बिना रुके 8 घंटे में पूरी करती है। यदि ट्रेन की गति 5 किलोमीटर पर आवर है, पर आवर ज़्यादा होती तो ट्रेन उस यात्रा को 6 घंटे 40 मिनट में पूर्ण कर लेती, तब ट्रेन की प्रारंभिक गति रही होगी। तो 88 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा 25 किलोमीटर घंटा। अगला है, एक समकोण त्रिभुज के आधार एवं विकर्ण का अनुपात 4:5 है तथा त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 89 का सही आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा आपका 96 वर्ग सेंटीमीटर। अगला है, एक घासलेट टिन का 3/5वां भाग भरा हुआ है। यदि इसमें से 6 बोतल तेल निकाला गया तथा 3 बोतल तेल पुनः डाला गया तो टिन आधा भर जाता है तो टिन की क्षमता होगी 20, 45, 50 या 30। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा आपका 50। उसके बाद अगला है जो सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं सामान्य ज्ञान भाग 4 में मौसमी बेरोजगारी संबंधित है। तो 91 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी से कृषि से। अगला है, दार्जिलिंग में किस नदी के तट पर चाय की खेती की जाती है? तीस्ता है, सुरमा है, मानस है, लोहित है। तो 92 का ए है तीस्ता नदी। अगला है, निम्न में से किस प्रावधानों के कारण भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र कहलाती है? तो 93 का यहाँ पर ऑप्शन दिया है ए, बी, सी और यहाँ पर नीचे डी है, कूट वाला शब्द दिया है। तो आपका 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा आपका ए, बी, सी, ई, एच। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है?
इनमें से सही जोड़ी बताना है 94 का, तो उसका सही आंसर डी हो जाएगा, टॉर्नेडो आपका ऑस्ट्रेलिया। अगला है, निम्नलिखित में से किस तिथि को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी के लिए ऐतिहासिक पद यात्रा प्रारंभ की थी? 12 मार्च 1930 है, 15 मार्च 1930 है, 6 अप्रैल 1930 है या 10 अप्रैल 1930 है? तो उसका सही आंसर 12 मार्च 1930 होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से अधिकार संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गैर नागरिकों को दिए गए हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है और जिसको कूट में आपको आंसर देना है। तो 96 का सही आंसर डी हो जाएगा, ABCD। अगला है, अंडमान द्वीप समूह के सुषुप्त ज्वालामुखी का क्या नाम है? बैरन है और कैमोराटा है, रटा है, उसके बाद आइलैंड है या सिस्टर द्वीप है? 97 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डिलीट किया गया है, इसको क्या किया गया है? डिलीट किया गया है। अगला है 98, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व ग्रहण किया था? बैंकॉक है, रंगून है, सिंगापुर है या टोक्यो है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है, 2011-12 की नई श्रृंखला पर वर्ष 2014-15 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एवं संबद्ध क्रियाओं का सकल मूल्य वर्धित आय में क्या हिस्सा है? तो यह करंट के क्वेश्चन है जो कि पुराने थे। तो इसका 99 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, 70.6%। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर 100 है, कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर सत्य कथन बताना है। 2 ऑप्शन दिया है, अरब सागर के सभी द्वीपों का उद्भव प्रवाल से हुआ है, ये द्वीप प्रवाल भित्तियों से गिरे हैं। तो 100 का सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, जो कि सही है, कथन ए और बी दोनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? यमुना है, चंबल है, काली सिंध है या नर्मदा है? तो 101 का सही आंसर हो जाएगा बी, चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो अजंता चित्र तथा मूर्ति, महाबलीपुरम, महाभारत की घटनाएं, मीनाक्षी मंदिर, कावेरी नदी, खजुराहो मंदिर, चंदेला। तो इसको 102 का सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, मीनाक्षी मंदिर, कावेरी नदी। अगला है, वर्ष 2013 में भारत का लैंगिक विकास सूचकांक क्या था? 4 ऑप्शन दिया गया है, तो 103 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 0.828। संविधान के भाग 3 में उल्लेखित मौलिक अधिकारों को लागू करने और किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसे बंदे प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण लेख और अधिकार परीक्षा जारी करने का अधिकार है? तो 104 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, उच्च न्यायालय को। अगला है, लेबर ब्यूरो रिपोर्ट 2014 के अनुसार भारत में कौशल युक्त कार्यशक्ति का प्रतिशत है? 5 है, 2 है, 1.5 है? तो 105 का करेक्ट आंसर 1.5 है। अगला प्रश्न है, 69वां संवैधानिक संशोधन के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के संबंध में क्या सही है? तो कूट में ऑप्शन है, तो इसको कूट में सबसे पहला प्रशासक का पद नाम उपराज्यपाल होगा। तो 106 का यहाँ पर सही आंसर ए हो जाएगा आपका, ACD। अगला है, इनमें से कौन सा अनुच्छेद 19 के अंतर्गत युक्त निर्बंधन है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, सभी यहाँ पर क्या है? सही है। बस स्टैंड के लिए एक स्थान नियत करना, एक निषेध कारखानों में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करना, तो इस तरह इसका आंसर सही है। अगला है, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष पाए जा सकते हैं बीजापुर में, गोलकुंडा में, हम्पी में या सूरत में? तो 108 का करेक्ट आंसर सी है, हम्पी में। अगला है, स्वतंत्रता के पश्चात निम्नलिखित में से किस योजना द्वारा सिंचाई तथा उद्योग क्षेत्रों में शासकीय निवेश की अनुशंसा की गई है? नागपुर योजना, दिल्ली, मद्रास या बम्बई? तो उसका सही आंसर डी होगा, बम्बई योजना में। अगला है, वर्ष 2014-15 की अवधि के लिए कृषि मंत्रालय के द्वारा भारत के लिए कुल कितना खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान लगाया गया है? तो 110 का सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 257.1 मिलियन टन। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उसके बाद अब करंट अफेयर के प्रश्न हैं जो समसामयिक घटना है, भाग ब है। तो समसामयिक घटना जो पुराने पूछे गए थे, तो इसको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि निम्न में से कौन सा यूरोपीय देश पिछले वर्ष से ही गंभीर वित्तीय संकट में? तो उस समय का यह 2016 का सब करंट अफेयर है, तो इसको यहाँ पर देखना उतना सही नहीं होगा क्योंकि करंट अफेयर अभी के लेटेस्ट आएंगे। तो मैं क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एस्ट्रोसेट क्या है और फ्रीडम 251 को किस तरह पेश किया गया, उसके बाद इसका भी मैं आंसर आपको बताते जाता हूँ। तो 111 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ग्रीस हो जाएगा। उसके बाद एस्ट्रोसेट क्या है, तो 112 का सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, यह भारत का प्रथम अंतरिक्ष वेधशाला है। उसके बाद 113 है, 113 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। फिर है 114 नंबर, तो सेतु भारतम प्रोजेक्ट का क्या उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ पर 114 का सही आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं।
उसके बाद है नेक्स्ट है आपका 115 ICGS अपूर्वा है। तो यह क्या है, एक तेज शक्ति वाला पोत है। अगला है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो 116 का सही आंसर बी हो जाएगा, रिपब्लिक पार्टी। अगला है इस वर्ष में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार किसे दिया गया। 117 का यहाँ पर बी हो जाएगा। फिर 118 है, 118 का सही आंसर ए होगा। 119 है, 119 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला 120 है, ये सब करेंट के क्वेश्चन है। 120 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये उस समय की बात थी, अभी करेंट आपको अलग से पढ़ना है। उसके बाद है भाग ब है, जो छत्तीसगढ़ से संबंधित है, राज्य की सामान्य जानकारी। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। तो 121 नंबर, राज्य में दिनांक 31/12/2014 में न्यूक्लियर पावर को छोड़कर कुल कितनी क्षमता विद्युत शक्ति का सृजन किया जा चुका था 2021 में, उस समय 2014 में। तो उसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर 11,152 मेगावाट। अगला है सन 1978 में इस राज्य के किस स्थान पर राउत नाचा महोत्सव आयोजित किया गया होता था, स्टार्ट हुआ था। तो बिलासपुर से स्टार्ट होता है। यह कार्तिक माह में देवउठनी के दिन बिलासपुर के देवकी नंदन सभागृह में आयोजित की जाती है। अगला है काष्ठ स्थलाकृति में निर्मित स्टेलाइट एवं स्टेलमाइट यहाँ मिलता है। तो 123 का सही है कुटुमसर गुफा। अगला नगर पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य किसके समक्ष शपथ लेते हैं। तो उसका सही आंसर डी होगा, यहाँ पर अनुविभागीय दंडाधिकारी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके लिए जनौला 5 भाई के एक ही अंगना इस राज्य में प्रचलित है, पंजा, कलाई, टखना या हथेली। तो उसका सही आंसर डी होगा, हथेली। अगला प्रश्न है टाइगर पंच जलप्रपात इस राज्य में किस जिले में स्थित है, बस्तर है, कोरिया, सरगुजा या जसपुर है। तो सभी को मालूम होगा। इसका करेक्ट आंसर सी होगा, यहाँ पर सरगुजा में। अगला प्रश्न है कौन सा पर्यटन स्थल संत वल्लभाचार्य का जन्म स्थान माना जाता है, राज्य में सिरपुर, चंपारण या सिहावा है। तो 127 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, सी हो जाएगा, चंपारण। अगला 128 नंबर, इस राज्य के डोंडी लोहारा जमींदारी में निम्नलिखित में से किस वर्ष में किसान आंदोलन हुआ, 1920, 1925, 1937 या 1942। तो उसका सही आंसर सी होगा, 1937। 129 नंबर, सितंबर 1930 में इस राज्य में महासमुंद नामक स्थान पर निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह हुआ, नारायण मेघावाले, शंकर राव गनोदवाले, सुंदरलाल शर्मा, नथुजी जगताप। इसका सही आंसर होगा शंकर राव गनोदवाले। अगला प्रश्न 130 नंबर, यहाँ पर देखते हैं ब्याज भुगतान निम्न व्यय पर शामिल किया जाता है। तो 130 का करेक्ट आंसर बी होगा, गैर अयोजनागत व्यय पर। उसके बाद 131 है इस राज्य के बनने के बाद कितने लाख हेक्टेयर में मार्च 2014 तक सिंचाई क्षमता का निर्माण किया गया था। तो 131 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका, 5.76 लाख हेक्टेयर। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान में 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की घटना घटित हुई, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर या सोनाखान। तो उसका सही आंसर डी हो जाएगा आपका, सोनाखान। अगला प्रश्न है निम्न में से सही क्या है, आपको बताना है। यहाँ पर 6 प्रकार के यहाँ पर प्रश्न दिए हैं, सेंटेंस दिया है, इसमें से सही क्या है चूज़ करना है कूट में, जो आपको बताना है। तो 133 का सही आंसर 1, 4 आपका 6 हो जाएगा यहाँ पर। अगला है निम्न में से कौन इस राज्य के अत्यधिक पिछड़ी जनजाति में सम्मिलित नहीं है, अबूझमाड़िया है, कंवर है, कमार है या बैगा है। तो उसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कंवर, जो कि पिछड़ी जनजाति में सम्मिलित नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित छत्तीसगढ़ की पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया, कोरवा, कमार, बैगा, बिरहोर है तथा राज्य सरकार द्वारा घोषित पिछड़ी जनजाति पंडो और भुंजिया है। इस तरह टोटल यहाँ पर 7 पिछड़ी जनजाति है, और जिसमें से 2 स्टेट गवर्नमेंट का है और बाकी 5 आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का। आइए आगे देखते हैं जेम्स एंड ज्वेलरी विशेष आर्थिक जो राज्य में कहाँ सृजित किया गया है। तो 135 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा आपका, नया रायपुर में। अगला है निम्नलिखित में से किस नाम से इस राज्य के रायगढ़ जिले की धातु मूर्तिकला जानी जाती है, मलार, गढ़वा, झारा या तारा। तो उसका सही आंसर सी हो जाएगा आपका, झारा है। उसके बाद अगला प्रश्न है, तो आइए देखते हैं 137 नंबर। 137 राजिम कुंभ मेला कब लगता है। तो 137 है राजिम कुंभ मेला कब लगता है, माघ पूर्णिमा, माघ अमावस्या, पौष पूर्णिमा या कार्तिक पूर्णिमा। तो 137 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, माघ पूर्णिमा में। अगला प्रश्न है राज्य का प्रमुख खनिज कौन सी है, लौह अयस्क है, कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाइट है। तो प्रमुख पूछा गया है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, कोयला है। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा कर इस राज्य का प्रमुख कर है, वाणिज्य कर, केंद्रीय विक्रय कर, प्रवेश कर या होटल कर। तो उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, वाणिज्य कर, जो कि इस राज्य की क्या है, प्रमुख कर है।
उसके बाद 140 नंबर, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने के विषय में सही क्या है। कूट में यहाँ पर दिया है, तो आपको कूट में आंसर बताना है कि इनमें से कौन सा सही है जो कि अध्यादेश जारी करने के संबंध में विषय में आपको बताना है। तो 140 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 1, 3 और आपका यहाँ पर 7, तो 1, 3 और ये 7 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 141 नंबर, जो कि भाग ब है, खेलकूद से संबंधित। इसमें से अलग से 10 नंबर खेलकूद से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर 141 का, इस राज्य की खिलाड़ी रेणुका यादव किस खेल से संबंधित हैं। तो 141 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, हॉकी से। 12वें दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था, ये उस समय की बात है, 12वें पूछा गया है, तो बी है। उसके बाद 143 का यहाँ पर सी है। उसके बाद नेक्स्ट है 144 नंबर, अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट के संबंध में क्या सही नहीं है। तो 144 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये उस समय के करंट अफेयर थे 2016 के, तो भी आपको अभी का करंट अफेयर पढ़ना है। 145 यहाँ पर डिलीट है। नेक्स्ट है देश विदेश, 5 नंबर आपका खेलकूद से पूछे जाएंगे और 5 आपका देश विदेश से। तो 146 कौन सा सही सुनिश्चित नहीं है। तो 146 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, बर्लिन और राइन। उसके बाद है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक कब प्रारंभ हुआ। तो 147 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 1964 में। अगला नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, उस समय का है, तो बी था। उसके बाद भारतीय ध्वज को किस तिथि से अधिकृत ध्वज के रूप में धारण किया गया है। तो 149 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 22 जुलाई 1947। उसके बाद 150 नंबर लास्ट प्रश्न है, एशिया तथा पैसिफिक का आर्थिक आयोग का मुख्यालय कहाँ है। तो 150 का करेक्ट आंसर बैंकॉक हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों यह छात्र शिक्षक 2016 का ओल्ड पेपर है। आपको यहाँ पर सिलेबस वाइज MCQ कराया जाएगा, तो आप चैनल में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहें। कुछ भी डाउट्स हो उसको कमेंट कर पूछ